कहते हैं बेटे को पालने में, संवारने में माँ अपनी सुंदरता को खो देती है और जब बेटा बड़ा होता है तो अपनी पत्नी की सुंदरता में अपनी माँ को खो देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस चैनल 517 में। अफसर बेटे ने अपनी अंधी माँ को बंगले में आने से मना कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। तभी माँ ने ऐसा कदम उठाया कि बेटा धराशायी हो गया। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और ऐसे लाचार और बेबस नारी की है जिसके शादी हुए 10 साल बीत गए पर वह माँ नहीं बन पाई। दिन रात उसकी आंखों से आंसू बहते, कितने व्रत उपवास करती, रात को नींद नहीं आती। एक औलाद पाने के खातिर कहाँ कहाँ उसने घुटने नहीं टेके, तीर्थ, मंदिर, गुरुद्वारा सब जगह जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी खाली गोदी भर दे। जो भगवान तू बोलेगा मैं वही चढ़ाऊंगी। आस पास पड़ोसी के लोग उसे ताना मारते, उसे बाज कहकर पुकारते और उसे अशुभ मानते। जब वो कहीं जाती तो लोग उससे दूर भाग जाते। इतना जिल्लत सहते सहते वह थक चुकी थी और अपने पति के कंधे पर सर रख कर खूब रोती थी कि मुझे औलाद का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरा आंगन कब तक सूना रहेगा। बहुत इलाज के बाद उस औरत का गोद भर गया। 10 साल बाद उसे बच्चा हुआ। बहुत खुशी थी, सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। हॉस्पिटल में नर्स उसके सामने बच्चा लेकर आई और बोली, मुबारक हो माता जी, आपको बेटा हुआ है। यह सुनकर माता पिता दोनों बहुत खुश हुए। नन्ही सी जान को देखकर वह अपना सब दुख दर्द भूल चुकी थी और अपने बच्चे को गोद में उठाए सीने से चिपका कर खूब रो रही थी, जैसे लल्ला नहीं न जाने क्या सौगात ऊपर वाले से मिल गई थी उसे। आसपास पड़ोसी रिश्तेदार उसके बच्चे की खूब तारीफ करते क्योंकि उसका बच्चा एकदम चांद का टुकड़ा था। सब लोग बधाई देते, पर नर्स ने कहा, माताजी एक कमी भी है, बहुत कमजोर है, आपको इसकी खूब सेवा करनी पड़ेगी। माताजी ने कहा, मैं अपने आप को भूल जाऊंगी और दिन रात अपने बच्चे की सेवा करूंगी। उसे समय समय पर दूध पिलाती, मालिश करती। माँ को अपने खाने का भी होश न रहता। धीरे धीरे समय बीत गया और उसका बच्चा 2 साल का हो गया था। दिवाली का समय था, जगह जगह पटाखे का शोरगुल चल रहा था। दुर्भाग्यवश उसका बच्चा पटाखे के बीच में घुस गया और पटाखे की चिंगारी उसकी आंखों में चली गई। वह खूब तेज तेज रोने लगा। माँ और उसके पिताजी बहुत घबरा गए। दौड़ते दौड़ते वह पास के हॉस्पिटल में उस बच्चे को ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, उसकी आंखें अब खराब हो गई हैं, अब वह उस आंख से देख नहीं पाएगा। माँ ने बस इतना ही सुना, वह खूब रोने लग गई। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम एक आंख सलामत है ना, वह एक आंख से दुनिया देखेगा। पर माँ ने कहा, नहीं नहीं, मेरा चांद का टुकड़ा है, कोई इसे काना बोले मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं इसे अपना आंख दूंगी। दोनों आंख रहेगा तो मेरा बेटा बहुत सुंदर लगेगा। माँ हंसते हंसते बहुत बड़ा त्याग कर देती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके माँ का एक आंख निकाल लिया और बेटे की दोनों आंखें सही हो गई। बच्चा बहुत सुंदर लगता, पर बेचारी माँ कानी हो गई और बदसूरत हो गई। कुछ दिन बीता, माँ के ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा। बेचारे उनके पति की मृत्यु हो गई। एक रोड एक्सीडेंट में वह मारे गए। 3 साल का बच्चा, उसमें भी गरीबी, और जो कमाने वाला, घर चलाने वाला एक आखिरी सहारा पिता था, वह भी चल बसा। तो बेचारी माता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया कि अभी तो जीवन की गाड़ी शुरू भी नहीं हुई और यह दशा हो गई। यह दिन देखना पड़ रहा है। पिता तो चल बसे, सारी जिम्मेदारी घर की, बाहर की, सारा भार माँ के ऊपर आ गया। माताजी दूसरे के घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन नौकरी करती और अपने बेटे का पालन पोषण करती।
हिम्मत न हारती, अपनी बेटी को सारा सुख सुविधा देने का हर संभव प्रयास करती। सुंदर सुंदर खिलौने, कपड़े, चॉकलेट, टॉफी सब देकर उसको खुश रखती। धीरे धीरे बेटा 5 साल का हो गया और माताजी उसको एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ले गई और हाथ जोड़कर टीचर से प्रार्थना करती हैं कि इस स्कूल में उनके बच्चे को एडमिशन दे दिया जाए। टीचर्स जी देखती हैं काली कलूटी कटे फटे कपड़ा पहने एक महिला खड़ी है। बच्चा सुंदर है। टीचर समझती है कि यह गरीब है और कहती है यहाँ पर गरीब बच्चे नहीं पढ़ते, सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। माताजी उनके पैरों में गिरकर कहती हैं, आप मेरे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाइए, मैं आपका फीस समय पर भर दूंगी। वह चाहती थी उनका बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बने। गरीब थी पर अंग्रेजी मीडियम में ही अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। महंगी से महंगी शिक्षा देना चाहती थी, चाहे उसके लिए खूब मजदूरी न करना पड़े। समय बीतता गया और बच्चा अब 8-10 साल का हो गया। माताजी रोज उसके घर से स्कूल और स्कूल से घर लाती हैं और समय से पहले ही पहुंच जाती हैं। एक दिन वह स्कूल अपने बच्चे को लेने गई। वहाँ बच्चे सब साथ में खेल रहे थे। तभी एक बच्चा उसकी माँ को देखा कि माताजी की एक आँख नहीं है, एक आँख से कानी है और उसका मजाक उड़ाने लगा। तेरी माँ कानी। एक बच्चे को देख सब बच्चे शुरू हो गए। सब बच्चे ताली बजाकर चिढ़ाने लगे, कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा। उसके बच्चे को बहुत बुरा लगा और वह अपने माँ के साथ घर जाने लगा। रास्ते में बोला, माँ कल से तुम मुझे स्कूल लेने मत आना और न छोड़ने आना। तू काली कलूटी है, कानी है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ सब हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेती है और कहती है, बेटा ठीक है, मैं नहीं आऊँगी, पर तू सावधानी से आना जाना। बेटे ने कहा, ठीक है। बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत दिमागदार था। गांव में उसने क्लास 12 की परीक्षा फर्स्ट क्लास पास कर ली थी। उसे पुरस्कार के रूप में पैसा मिला था। वह पैसा लेकर आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया, लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ रहा था। हॉस्टल का, किताब का, एडमिशन का, किराए का बहुत सारा खर्चा था। माँ मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमाती वह कम पड़ने लगा। माँ ने दिन रात मजदूरी करना शुरू किया। सुबह के 5 बजे भोर में वह काम पर निकल जाती और 10-15 घर लगातार बर्तन घिसती, कभी थकती नहीं। माँ को बहुत संतोष था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और महीने के 10 से 12 हजार इकट्ठा करके वह लिफाफा में भर कर शहर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खुशी खुशी पोस्ट कर देती। वह सोचती थी, मेरा बेटा एक न एक दिन कलेक्टर बनेगा तो जरूर से मुझे सुख मिलेगा। आज मेहनत कर लेती हूँ, कल मेहनत जरूर रंग लाएगा। बहुत मेहनत कर करके दिन रात खट खट के अपने बेटे को पढ़ाती और एक दिन बेटा कलेक्टर बन गया। माँ की आखिरी इच्छा थी कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। अब मेरा आखिरी सहारा मेरा बेटा ही है। मेरा पति तो अब नहीं है इस दुनिया में। और बेटा ने माँ को एक चिट्ठी लिखी, माँ मैं एक कलेक्टर बन गया हूँ। बेटा गांव आया भी नहीं माँ को बताने, आशीर्वाद भी नहीं लिया माँ का। माँ की आंखें तरस गई अपने बेटे को देखने के लिए। कलेक्टर बन गया पर आया नहीं, मेरा बेटा जरूर आएगा। दरवाजे के पास कोई भी बड़ी गाड़ी गुजरती, वह दौड़े दौड़े आती कि शायद मेरा बेटा मुझसे मिलने आ गया है, पर दरवाजे में बेटे की गाड़ी नहीं होती। माँ को चिंता सताती और रात को सो नहीं पाती। माँ सोचती, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब दुख के दिन गए। अब मैं झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करने वाली, बड़े बड़े बंगले होंगे, गाड़ी में घूमूंगी, आराम से रहूंगी। अब मेरे सुख के दिन आ गए, नौकर चाकर आगे पीछे मेरे घूमेंगे। माँ बड़े आशा लगाए हुए अपने बेटे का इंतजार करती। देखते देखते 1 साल बीत गए। 1 साल बाद बेटे का दूसरा पत्र आया। उसमें लिखा था, माँ
मैं एक बहुत बड़े रईस खानदान की लड़की से विवाह कर लिया है। माँ की आंखों से आंसू बह गए कि बेटे ने पूछा भी नहीं, बुलाया भी नहीं, और आखिरी सपना संजोया था कि अपने बेटे की धूमधाम से शादी करूंगी, मिठाई बांटूंगी, पर माँ की अरमान अंदर ही अंदर दफन हो गए। शादी भी अपनी मर्जी से कर लिया, बस एक पत्र भेज दिया। माँ रात भर रोती रही, न खाना खाया न पानी पिया कि कौन सा गुनाह किया था कि बेटे ने इतनी बड़ी सजा दी कि शादी में बुलाया तक नहीं। अरे, लोग तो गैर को भी बुलाते हैं, अपने नौकर को भी बुलाते हैं। तो क्या मैं एक नौकर से भी गई गुजरी थी, जिसको मैंने मजदूरी कर करके, अपने दुख दर्द को भूल करके, झाड़ू पोछा बर्तन घिस घिस के पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बनाया, और आज उसने बस एक पत्र लिख दिया कि माँ मैंने शादी कर ली। अपने पुराने संदूक से बेटे के स्कूल की तस्वीर निकालती और रोते रोते अपने बेटे को आशीर्वाद देती कि मेरा बच्चा तू खुश रहे। अब माँ अपने बहू और बेटा दोनों का इंतजार करने लगी। शादी हो गई है, बेटा बहू गाड़ी में बैठकर जरूर मुझसे मिलने आएंगे। माँ की इच्छा बहुत तीव्र हो गई कि कब मैं अपने बेटे बहू को देखूंगी। बहुत साल हो गए, मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, लेकिन जब अपना सगा बेटा नहीं आया तो बहू मिलने क्या आती। धीरे धीरे 2 साल और निकल गए। बेटे का तीसरा पत्र आया। उसमें लिखा था, माँ मुबारक हो, तुम दादी बन गई, तुम्हारे घर पोता ने जन्म लिया है। माँ का धैर्य अब टूट गया। उससे अपने पोते को खिलाने की तीव्र इच्छा होने लगी कि कब मैं अपने पोते को गोद में लूं और मुझे वह दादी बुलाएगा, कब मैं उसे खिलाऊंगी। माँ अंदर से छटपटा रही थी, कब मैं अपने बहू और पोती से मिलूंगी। 7 महीने बीत गए। माँ का सब्र का बांध टूट गया। इंतजार करते करते वह थक गई कि बेटा आएगा आएगा, पर जब बेटा नहीं आया तो माँ खुद ही निकल पड़ी अपने बेटे को देखने, अपने पोते बहू को देखने। उसने अपने बेटे का पत्र लिया जिसमें उसके घर का एड्रेस लिखा था और पहुंच गई शहर में। उसने एक ऑटो रिक्शा वाले को 100 रुपए दिया और बोला, अफसर बाबू के बंगले के सामने रिक्शा रोकना। ऑटो वाला बंगले के सामने रिक्शा रोकता है तो माँ ने देखा यह बहुत सुंदर बंगला है। सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और बाहर दरवाजे पर दरबान खड़ा है। कितना सुंदर आलीशान बंगले में मेरा बेटा रहता है। माँ अपने पोते के लिए खिलौने, कपड़े, मिठाई सब लेकर आई थी। पहली बार बहू को देखूंगी, कुछ तो नेक देना पड़ेगा, यह सोचकर एक चमचमाती साड़ी भी उसके लिए लेकर आई थी। सबका गठरी बनाकर अपने सर पर लाद कर वह बंगले में घुसने लगी। दरबान ने देखा एक काली कलूटी कानी बुढ़िया कटे फटे कपड़े में इतने शानदार बंगले में घुस रही है। तो दरबान ने बोला, ओ बुढ़िया, तू कहाँ जा रही है? उसने डंडा दिखाया। माँ ने बोला, मैं अपने बेटे और पोते से मिलने जा रही हूँ। कलेक्टर साहब मेरा बेटा है। दरबान बोला, माताजी कुछ सोच समझ कर बोलो, कहाँ अफसर साहब और कहाँ तू? अपना चेहरा शीशे में देखकर आई हो? काली कलूटी हो और अपना पहनावा देखा है? अफसर साहब की माँ यह कपड़ा पहनेगी? जाओ यहाँ से, यह कलेक्टर साहब का घर है, कहीं और जाओ। अरे तेरा कलेक्टर साहब ही तो मेरा बेटा है, यही तो समझा रही हूँ कब से तुझको। दरबान ने हट करते हुए बोला, कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? माता ने वह पत्र दिखाया। दरबान ने देखा वह पता तो वहीं का था। बोला, अच्छा जाओ, कलेक्टर साहब सबसे ऊपर वाले बड़े कमरे में रहते हैं। माँ ने अपना सामान वहीं नीचे रख दिया, सोचा बाद में दे दूंगी, और सीढ़ी चढ़कर दौड़े दौड़े गई। वहां पर पालने में पोता झूला झूल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। माँ उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखती रह गई और उसको दुलार और प्यार करने के लिए माँ ने जल्दी से गोदी में उठाया।
जैसे वह गोद में उठाई, बच्चा तेज तेज रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ किचन से आई। बेटा भी आया। क्यों बच्चा रो रहा है, क्या हुआ? बहू ने देखा, एक बूढ़ी काली कलोटी कानी औरत उसके बच्चे को गोद ली है। वह डर गई। उसने सोचा, शायद यह कोई भिखारन है या कहीं यह बच्चा चोर तो नहीं। सोचते हुए उसकी बहू ने बच्चा उसके हाथ से छीन लिया और बोला, ए बुढ़िया, क्या सोचकर तू ऊपर चली आई? नीचे दरबार नहीं था क्या? चल हट यहाँ से। माताजी ने कहा, बिटिया, तू मेरी बहू है और मैं तुम्हारी सास हूँ। मैं तुम सब से मिलने गांव से शहर आई हूँ। बहू पति की तरफ देखते हुए बोली, क्यों जी, यही तुम्हारी कानी माँ है? तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ है। बेटे ने कहा, नहीं, यह मेरी माँ नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा पत्र मिला था कि माँ तुम दादी बन गई हो और मुझसे रहा नहीं गया। सालों तुम्हारा इंतजार करती रही और तड़पते तड़पते आज मैं खुद ही तुम सब से मिलने चली आई। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बहू ने फिर कहा, क्यों जी, तुम्हारी माँ ऐसे घर से है? एकदम फटीचर और भिखारन की तरह रहती है। तुमने झूठ क्यों बोला? बेटे ने कहा, कितनी बार बोलूं, यह मेरी माँ नहीं है। नहीं है, मेरी माँ नहीं है और मैं इसे नहीं पहचानता। बेटी की बात सुनकर माँ का दिल चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकली कि जिस बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, मजदूरी की और आज वह मुझे यह दिन दिखा रहा है। आज मेरा इकलौता बेटा, वही मेरा चांद का टुकड़ा, मुझे दौलत के नशे में, बाहरी दिखावे में, बड़े बड़े पोस्ट के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। उसे उसने जिंदा ही मुझे मार डाला है। माँ को सब समझ में आ गया कि बेटा मुझसे क्यों नहीं मिल रहा था इतने सालों से। बड़े घर की बेटी से शादी किया है, इतने बड़े पद पर पहुंच गया है कि अब उसे मुझे अपनी माँ कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आखिरी सहारा था जिसके सहारे मैं अपना जीवन गुजारना चाहती थी, वह भी मुझसे छीन गया। माँ ने कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे जैसा ही मेरा बेटा था। शायद मुझसे ही पहचानने में गलती हो गई और मैं यहाँ आ गई। माँ रोते रोते नीचे सीढ़ी उतरकर कलेक्टर के घर से जाने लगी। माँ मन ही मन सोच रही थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? उस गांव तक पहुँचने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। सब लोग हंसाई करेंगे। आखिरी सहारा था मेरा बेटा, वह भी मुझसे छिन गया। जिसे हम जीवन की खुशी समझे थे, जिसे हम जीवन का आधार समझे थे, वही आज मेरी नैया को डुबा रहा है। मेरे अफसर बेटे ने मुझे पहचानने से अस्वीकार कर दिया। माँ को तो बहुत बड़ा झटका लगा था। रोते रोते सीढ़ी उतर रही थी भारी कदमों से और सोच रही थी, अब जी कर क्या करूँगी। जी रही थी बेटे के लिए, पर बेटा ही नहीं रहा अपना, तो मैं जी कर क्या करूँगी। नीचे पहुंचकर दरबान से कहती है, मेरे लिए एक पत्र लिख दो बेटा। दरबान सोचता है, शायद बूढ़ी माता कुछ अफसर साहब को लिख कर देना चाहती होगी। चलो लिख देता हूँ। माता जी पत्र लेकर वहीं नीचे एक गेस्ट रूम था, गेस्ट रूम में घुस जाती हैं। वहाँ एक पंखा लटक रहा था। माता जी अपने आंचल को खोलकर उसका फंदा पंखा से बनाया, पंखा से लटक कर खुदकुशी कर ली। अब बेटा सीढ़ी से नीचे उतरा, सूट बूट टाई पहने और बीबी पीछे से उसके ऑफिस का बैग लेकर नीचे उतरती है तो गेस्ट रूम में उनकी नज़र पड़ती है। देखता है कि जो माताजी उनसे मिलने आई थी वह पंखे से लटक कर झूल रही हैं, फांसी लगा लिया है। जैसे ही बेटे ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। मैंने तो थोड़ी सी गलती की थी और माँ को इतना बड़ा चोट पहुँच गया। पीछे से पत्नी पूछती है, क्यों जी, क्या यही आपकी माताजी थी? आप झूठ बोल रहे थे। बेटा तो अपना सुध बुध खो बैठा था।
उसकी पत्नी माँ के पास जाती है और वहाँ पर एक चिट्ठी ज़मीन पर पड़ी रहती है। उसको लेकर आती है और पढ़ने लगती है, प्यारे बेटे, जुग जुग जियो, खूब सारा माँ का आखिरी आशीर्वाद। तुम जो मेरे चेहरे से इतना नफरत करते थे, जाते जाते मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि जब बचपन में तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी तो मैंने ही तुम्हें अपना वह आँख दिया था। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि तुम मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं सुंदर नहीं दिखती। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा बेटा तो सुंदर है। मैंने तुम्हें सुंदर बनाया और तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई तो मैं तुमसे बहू और पोते से मिलने शहर चली गई और तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मुझे लगा जब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी, इसलिए अब मैं यह दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। दोनों बेटे बहू को बहुत दुख होता है कि रुतबे के नशे में, धन दौलत के नशे में, बाहरी दिखावे में अपने माँ बाप को भूल गए। उन्हें बहुत पश्चाताप होता है, पर अब पछताने से कुछ नहीं मिलता जब माँ ही चली गई इस दुनिया को छोड़कर। दोस्तों, माँ बाप बड़े बड़े दुख को सह लेते हैं, लेकिन जब उनका बेटा ही उन्हें छोड़कर जाता है तो यह पीड़ा असहनीय हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सर्व अपने बेटे पर लुटा दिया होता है। तो समय रहते हुए अपने माँ बाप के बुढ़ापे का आखिरी सहारा बने। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।